निजीकरण के विरोध में बीते दिन की तरह आज भी सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी। सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के सरकार के इस कदम के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक 2 दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। सरकारी बैंकों के हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेन देन प्रभावित हुआ। वहीं यूनियन नेताओं ने 2 दिन के इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने का दावा किया है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। निजीकरण के खिलाफ आज भी बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। 2 दिवसीय ऐसा हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो वही आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो वही आपको बता दें कि एटीएम से कार्य संचालित रहेगा, लेकिन बैंकों से लेन देन की सारी जो प्रक्रिया रहेगी वो सभी बाधित रहेगी। कल भी पूरे दिन बैंक कर्मियों ने हड़ताल अपनी जारी रखी थी और आज दूसरा दिन है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल का ऐलान किया गया है और करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। तो वही आपको बता दें कि बैंक से लेन देन का सभी काम पूरी तरह से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। तो वही मिला जुला असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है बैंक कर्मियों के हड़ताल का। वही आपको बता दें कि ये हड़ताल बैंकों के निजीकरण के सरकार के लिए गए फैसले के खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है। तो आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से सरकार के प्रति अपना ये विरोध जताया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। निजीकरण के खिलाफ बैंकों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज भी बैंक कर्मी हड़ताल पर है। बैंक के सभी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंकों को बंद रखा जाएगा और अपना विरोध जताया जाएगा। सरकार ने बैंकों के जिन 2 बैंकों के निजीकरण का जो फैसला लिया है, इस फैसले के खिलाफ ये हड़ताल का आह्वान किया गया है। 2 दिवसीय इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि सीधे तौर पर जनता भी प्रभावित हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गजेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, आपसे जानेंगे, आज दूसरा दिन है बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ यहाँ पर आज भी हड़ताल जारी है। कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है इस हड़ताल का? जी बिल्कुल, 9 यूनियनों के जो संगठन है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, उन्होंने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक यूनियनों ने कहा है कि हड़ताल की वजह से 3 राष्ट्रीय ग्रिड यानी चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16,500 करोड़ रुपए के यानी 2.01 करोड़ चेकों का जो समाशोधन है वो नहीं हो सका है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने बयान में कहा है कि अतिरिक्त मुख्य श्रय आयुक्त के साथ 4, 9 और 10 मार्च को हुई सुलह सफाई बैठक में हमने कहा था कि यदि अगर सरकार अपने फैसले पर पूर्ण विचार करे तो हम हड़ताल फैसले को वापस ले लेंगे, लेकिन सरकार ने हमारी पेशकश स्वीकार नहीं की है। हालांकि इन्हों का कहना है कि कल की जो हड़ताल है 15 मार्च की, वो पूरी तरीके से सफल रही है और अब हम आज की भी जो हड़ताल है वो भी पूरी तरीके से सफल रहेगी। करीबन 10 लाख कर्मचारियों ने बैंकिंग के क्षेत्र में कल सहयोग दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें शामिल थे, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की कल हमने कुछ तस्वीरें देखी कि बैंक के बाहर लोगों का जमावड़ा रहा, लोगों में रोष भी रहा, उसकी वजह ये रही, एक तो बैंक वालों ने अपने जो यहाँ पे जो धारक है उनको किसी भी तरीके का कोई नोटिस या किसी भी तरीके की कोई चेतावनी या किसी भी तरीके का उन तक कोई ये बात नहीं पहुंचाई कि बैंक की हड़ताल है 2 दिन के लिए 15 और 16। बिल्कुल, ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे जानेंगे, आज बैंक कर्मियों की हड़ताल का दूसरा दिन है, कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? जो बैंक हैं उनके कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आज दूसरा दिन है और आज भी हड़ताल जारी है। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देहरादून में जो बैंक कर्मचारी हैं कल भी हड़ताल पे थे और आज भी हड़ताल पे हैं और जिस तरीके से सरकार का जो फैसला है बैंकों के निजीकरण को लेके, इसका विरोध यहाँ भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं, 2 दिन हो गया आपका विरोध जारी है, किस तरह की मांगे आपकी? हमारी मांगे जो है सरकार से ये है कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है बैंकों का, उसका हम लोग 2 दिन से लगातार सख्त विरोध कर रहे हैं।
और ये जो हर तरह के सरकारी एसेट्स को प्राइवेटाइज कर रही है बैंक, हम लोग उसके अगेंस्ट हैं। और सीधी एक ही मांग है स्ट्रांगली कि हमें बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। किस तरह का इससे प्रभाव पड़ेगा, निजीकरण हो रहा है सरकारी बैंकों का? तो सर इस तरीके से ये प्रभाव पड़ेगा कि आम पब्लिक को इसमें बहुत लॉस है, क्योंकि आप ये बताइए, गवर्नमेंट से ये पूछिए कि हमारे जो इंटीरियर जो गांव हैं उसमें कोई प्राइवेट बैंक है क्या? कितने बैंक है? कितना प्राइवेट बैंक ने इसमें जितने भी जनधन योजना गवर्नमेंट की जो भी योजना इम्प्लीमेंट होती है उसमें प्राइवेट का कितना अंश है, ये ज़रा गवर्नमेंट से पूछिए। जो 69 में जो वो बैंकों का जो नेशनलाइजीकरण हुआ था उससे जो आम पब्लिक है उसको फ़ायदा है, ना कि ऊपर। ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारा जो हम बागडोर जो है, जो भी पहले वो थे जो ब्याज वगैरह देते थे, उनके पास अभी भी ये देना चाहती है गवर्नमेंट। और आम पब्लिक जो है अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है। इतना, जबकि नेशनलाइज बैंक ने इतना अकाउंट खोले हैं, जनधन योजना में करोड़ ऑफ अकाउंट खोले हैं, लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। और अभी भी ब्रांचें इंटीरियर में ही नेशनलाइज बैंक्स की है, ना कि यानी कि सीखा जिस तरीके से ये कर्मचारी बता रहे हैं किस तरह से इसका जो प्रभाव है वो पड़ने वाला। और भी लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। ये जिस तरीके से स्ट्राइक 2 दिन का रहा, पिछले महीने से लगातार विरोध देखने को मिला पूरे देश भर में, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेंगी? सर, अगर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना पड़ेगा, हम अनिश्चितकालीन भी जाएंगे। अगर हमें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना पड़ेगा, जनता के साथ बैठना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल बैठेंगे। लेकिन हम इस देश को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। जैसा कि सर ने बताया है, मैं आपको एक डेटा देता हूँ। 93% जो ब्रांचेज हैं वो सारी नेशनलाइज बैंक की हैं गाँव में, जहाँ पे केवल 500 की जनसंख्या है। और उत्तराखंड में तो कहीं 500 नहीं, कहीं 10 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, तब भी उनको बैंकिंग सुविधा दी गई है। आप क्या समझते हैं कि जो अगर प्राइवेट बैंक्स हो जाएंगे वो क्या ब्रांचेस खोल के रखेंगे? अगर हमको नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान इसलिए होता है क्योंकि हमारी रीच जो है बिल्कुल आखिरी कोने तक रहती है। प्राइवेट बैंक 10,000 रुपये से खाता खुलता है, हम जीरो बैलेंस से खाता खोलते हैं। अगर आप डेटा ले लीजिएंगे, अगर देखेंगे जनधन खाते 40 करोड़ जनधन खाते खोले, किसने खोले? उन्होंने, प्राइवेट बैंक ने 0.5% भी नहीं खोले। तो जब सारा चीज़ हमने ही करना है, और हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि यूएस अगर बन गया इंडिया, तो अभी यूएस बनने में बहुत समय लगेगा, कम से कम 100 साल लगेंगे। और यूएस में भी आप देखेंगे कम से कम 700 बैंक फेल हुए हैं पिछले 3 से 4 साल में। यानी निजीकरण का बहुत नुकसान है वो जो देखने को मिल सकता है, जो बाकी देशों में देखा गया है। किस तरह से देखती हैं, सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें जनता का ही होगा। जो सरकार कहती है कि जनता की हम सरकार हैं, लेकिन नुकसान इसमें जनता का ही है, क्योंकि उनके लिए वो सुविधाएं हम दे ही नहीं पाएंगे। प्राइवेट होने के बाद, जैसे कि सर लोगों ने बताया कि हमारी शाखाएं जब खुलेंगी ही नहीं दूर दराज के एरिया में, और जैसे कि हम लोग तो घर जा के इतनी माएँ हैं, बहनें हैं जो अभी इलिटरेट हैं, जिनको हम सुविधा दे रहे हैं, हम लोग वो नहीं दे पाएंगे उस तरह की सुविधाएं। यानी सीखा, आपने सुना किस तरीके से बता रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं सरकारी बैंकों का अगर निजीकरण होता है तो किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो ज़्यादा संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाखाएं हैं वो भी प्रभावित होंगे, उन्हें भी कम कर दिया जाएगा इन निजीकरण के तहत। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कर्मचारियों ने ये भी बताया कि जिस तरीके से अन्य देशों कदम उठाया जाता है। गजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। गजेंद्र, आपसे जानेंगे, बैंक कर्मियों से अगर आपकी बात हुई हो तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि आज दूसरा दिन है, आज भी हड़ताल है। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, अगर एक सहमति नहीं बन पाती है, तो अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके की हमारी बात हुई थी तो हमें जो बैंक के कर्मचारी हैं उन्होंने बताया था कि हड़ताल जरूर वो आगे जारी रखना चाहेंगे जब तक कि इसका कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई आधारित तौर पे कोई बातचीत नहीं आती है। लेकिन जो यूनियन है, जो संगठन है, उनके जो अधिकारी हैं वो जब तक इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये कब तक आगे चलेगी हड़ताल, तब तक इसके ऊपर हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये आगे तक चलेगी। हालांकि जो कर्मचारी है उन्हों का कहना ये जरूर है कि हम अगर इस जो हड़ताल है इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा तो हम करेंगे, अनिश्चित काल तक भी करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये फिलहाल अभी जो हड़ताल है ये 15 और 16 मार्च को ही रहने वाली है। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, आज भी जितने भी बैंक है यहाँ पे वो सारे बैंक जो हैं वो बंद हैं। सिर्फ जो प्राइवेट बैंक है जैसे एक्सिस बैंक है या HDFC बैंक है वो खुले हुए हैं, उनके अंदर काम जरूर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल ये जरूर आ रही है कि कल जिस तरीके
तरीके से लोगों ने देखा था कि बैंक बंद हैं, तो लोग जो ज्यादातर एटीएम्स का प्रयोग कर रहे थे वो एटीएम से ज्यादा जो है नकदी निकासी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे एटीएम्स हैं उनके अंदर अब पैसा कम हो गया है। तो लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है, क्योंकि लोगों के अंदर ये भी कहीं ना कहीं भ्रम है कि जो बैंक है कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जो हड़ताल है वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि 17, 18 और 19 तारीख को जो है बीमा वालों का भी हड़ताल उन्होंने बोल रखे कि हम भी हड़ताल करेंगे। लेकिन लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि हड़ताल आगे जाएगी, क्योंकि किसी तरीके की चेतावनी नोटिस किसी भी बैंक के बाहर नहीं लगा हुआ है। तो लोगों के अंदर भ्रम है कि ये हड़ताल कब तक रहेगी और आगे कब तक चलेगी। तो एटीएम के बाहर जो है लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, लेकिन काफी लोगों ने कल रात तक भी, देर रात तक भी एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश की है कि ऐसा ना हो कहीं हड़ताल ज्यादा लंबी चले तो हमें कहीं ना कहीं पैसे को लेके कोई दिक्कत हो सके, क्योंकि बहुत से लोगों की ईएमआईस हैं, बहुत से लोग जो है स्कूल फीस देनी है। मुश्किल हो सकता है त्योहारों के मद्देनजर, क्योंकि अगर बैंकों की हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी तो सीधा असर जनता पर पड़ने वाला है। तमाम जानकारी के लिए गजेंद्र धन्यवाद आपका, ज्ञानेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बैंकों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है और देखना होगा कि अगर बीच में अगर सुलह का कोई रास्ता नहीं बनता है, तो अगर ये हड़ताल इसी तरह से जारी रहती है तो त्योहारों के मद्देनजर सीधा असर जनता पर पड़ने वाला है।